रोजगार के अवसर देने के लिए बनाई गई दुकान प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता की वजह से बंद पड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर पंचायत नोटिस काटकर बकाया राशि के भुगतान के लिए दबाव बना रहा है। दरअसल मामला सरगुजा जिले के सीतापुर जनपद पंचायत का है। ये बंद दुकानों की तस्वीर सीतापुर जनपद पंचायत के बस स्टैंड की है। इस नवीन बस स्टैंड का उद्घाटन प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के हाथों किया गया, जिसकी लागत तकरीबन 33 करोड़ 19 लाख रुपए है। विडंबना देखिए कि दुकान की नीलामी तो कर दी गई, लेकिन आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से रोजगार की आस लिए बैठे बेरोजगार इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वहीं बकाया राशि के भुगतान के लिए जनपद पंचायत नोटिस जारी कर भुगतान जल्द कराने के लिए दबाव बना रहा है, जबकि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक हालत खस्ता है। थी सर कि पति हार्ट के पेशेंट हैं और मेरा भी पैर फ्रैक्चर हो गया है, विकलांग हूँ। दोनों जन बैठ के कुछ करेंगे, चलाएंगे रोजी रोटी। जो था घर में उसको भी बेच उच के पैसा जमा करी और अभी तक मिला नहीं। कई बार फॉर्म भरी कि मिलेगा, कई बार भेजी, कुछ उसका नहीं सुनवाई हुआ। 6 साल शायद हो गया सर। अब मेरा पैसा का जो ब्याज है सर, उसके सहित हमको दुकान मिले और जो पैसा का ब्याज बनता है उसको किराए में काटते। कहाँ से कर पाऊँगी पैसा, इतना सब बेच उच के की थी। हाँ, 5,86,000 था सर। अपनी जमा पूंजी का निवेश कर बस स्टैंड की दुकान नीलामी प्रक्रिया में शामिल हुए। पगड़ी के नाम पर 10,51,000 रुपए का दुकान का सौदा हुआ, जिसके लिए पीड़ित परिवार ने आधी रकम 5,86,000 रुपए जमा करा दिए, लेकिन करीब 6 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को दुकान आवंटित नहीं की गई। वहीं अब नगर पंचायत नोटिस जारी कर बची हुई राशि का भुगतान कराने की नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है, और तो और 4 लाख जमा दिखाकर 1,86,000 रुपए गोलमाल करने के फिराक में है। 6 साल पहले नगर पंचायत द्वारा नया बस स्टैंड बनाया गया था और जब स्ट्रक्चर ही खड़ा हुआ था उस समय उसका नीलामी कराया गया था, जिसमें दुकान क्रमांक 3 माता जी के नाम से अपन भी लिए थे, जिसका बोली गया था सर 10,51,000 और 7 दिवस के अंदर आधा पैसा जमा करने का आदेश था नगर पंचायत से, जिसमें अपन 5,86,000 रुपये नगद जमा कर दिए थे। आज 6 साल हो गया सर, ना तो हमको दुकान मिला है और ऊपर से नोटिस आता है कि बाकी रकम जमा कीजिए। शर्त साथ उसमें तकलीफ़ ये भी है सर कि अपन लोग 5,86,000 जमा किए थे और हमको नोटिस आ रहा है कि आपने केवल 4 लाख जमा किया है, 6,51,000 जमा कीजिए, जबकि उसका पूरा रसीद अपने पास है। मैं 5,86,000 का रसीद शासन के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। सर उस समय तो जब नीलामी हुआ था तो एसडीएम महोदय के समक्ष हुआ था और एसडीएम साहब का कहना था कि 6 महीने के अंदर आप लोगों को दुकान मिल जाएगा। स्ट्रक्चर तैयार हो गया, उसके मरम्मत के लिए, उसके साज सज्जा के लिए नीलामी अग्रिम कराया जा रहा है। तो पैसा तो हमसे आधा ले लिया गया सर, लेकिन दुकान अभी तक नहीं मिला। और बाकी लोग क्या है, जो 60,000 सिक्योरिटी मनी था बोली लगाने के लिए, केवल 60,000 जमा किए थे और आज उनको नोटिस आ रहा है। तो जैसे सपोज मान लीजिए अगर 8 लाख में लिए हैं तो 60,000 काट के 7,40,000 उनसे मांगा जा रहा है। और अपना से कहना ये है सर, निवेदन है सरकार से कि अपन जब 5,86,000 जमा कर दिए हैं तो उसका सर कुछ ब्याज भी तो बनता है। हमने एफडी तोड़ के जमा किया था सर, घर की कुछ महिलाओं के जेवर भी बेचे थे, तो उसका अपना ब्याज भी तो बनता है सर। तो वो ब्याज काट के हमसे जो भी बचा है 5 लाख रुपए समथिंग, उसमें ब्याज काट के बाकी का पैसा हमसे लिया जाए। वहीं इस मामले में विपक्षी दल के नेता प्रभात खलखो ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा। नगर पंचायत का तानाशाही रवैये की वजह से लोग परेशान हैं। परेशान लोग जघन्य अपराध तक कर सकते हैं। नगर पंचायत की लापरवाही और नगर पंचायत का की तानाशाही रवैया, शायद मैं ये सुन रहा हूँ कि कुछ जो दुकानदारों की जो राशि जितनी जमा हुई है उसमें से कई लाखों की हेरा फेरी भी चर्चा में आई है। और मैं कि जो आवंटित दुकान है और चूँकि कोरोना का पीरियड है, इसमें लिबरल तरीके से दुकानदारों को दुकान आवंटित कर देनी चाहिए। नगर पंचायत
दुकानदारों की राशि को हड़पना चाहती है, उनको परेशान करना चाहती है। उनके चहेते लोग हैं और यहाँ तो इस कांग्रेस की सरकार में अंधेर नगरी चौपट राजा है, जिसके कोई नियम और कानून की व्यवस्था है ही नहीं है। दुकान वाला कंडीशन है, इसमें भी अगर दुकानदार गुस्सा के अगर नगर पंचायत वालों का अगर हत्या कर दे तो भी कोई बहुत बड़ी वाली बात बने नहीं है। बहरहाल इस मामले में जनपद पंचायत का तानाशाह रवैया देखने को मिल रहा है। जिन्हें 6 महीने में दुकान आवंटित होनी थी, आज 6 साल बीतने को है, लेकिन दुकान आवंटित नहीं की गई है। जिन्होंने अपनी दुकान की आधी कीमत जमा कर दी, उनके रुपए को हड़पने की भी साजिश की जा रही है, ऐसा आरोप जनपद पंचायत पर लग रहा है। जमा पर्ची के साथ फरियादियों ने प्रशासनिक आला अधिकारियों को आवेदन निवेदन भी किया, लेकिन सीतापुर जनपद पंचायत का तुगलकी फरमान ने लोगों को हैरान परेशान कर दिया है।